नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विथ सुमित चैनल पर। मैं हूं सुमित सिंह। साथियों, यूपी टेट 2025-26 की तैयारी के क्रम में मैं आपके लिए सामने लेकर आया हूं हिंदी का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, और यह प्रैक्टिस सेट आपके प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। गोदान उपन्यास का नायक कौन है? धनपत राय, होरी, सिलिया, गोबर। तो जो गोदान उपन्यास का नायक है वह है होरी। कौन है? होरी। प्रेमचंद के उपन्यास गोदान का नायक होरी महतो है, जो भारतीय किसान के जीवन संघर्ष का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, कामायनी किस काव्य शैली में रचित है? जो कामायनी है, गीत काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य, रूप काव्य। तो जो कामायनी है यह एक महाकाव्य है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है। इसमें क्या किया गया है? एक मानव जीवन के विकास और मानसिक स्थितियों का प्रतीकात्मक महाकाव्य है। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। ठीक है। तुलसीदास की रचनाओं में किसमें नीति तत्व प्रमुख है? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली। तो दोहावली में क्या है आपका? नीति तत्व प्रमुख है। दोहावली में तुलसीदास ने नीति, धर्म और व्यवहार के उपदेशात्मक दोहे लिखे हैं। साकेत काव्य के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। ये हैं मैथिली शरण गुप्त जी हैं। साकेत में कवि ने उर्मिला को केंद्र में रखकर राम कथा का मानवीकरण किया है। गूंगे का गुड़ खाना मुहावरे का अर्थ है। गूंगे का गुड़ खाना मुहावरे का अर्थ है अत्यंत मीठा होना, गुप्त आनंद लेना, मधुर व्यंजन खाना, दूसरों को चुप कराना। तो इसका अर्थ होता है गुप्त आनंद लेना। सप्तपर्णी सभा का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वेदांत, भक्ति आंदोलन से। तो सप्तपर्णी सभा का संबंध बौद्ध धर्म से है। सप्तपर्णी गुफा राजगृह में स्थित है, जहाँ प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। कविता क्या है का संबंध किस कवि से है? अज्ञेय, निराला, पंत, दिनकर। किससे है? अज्ञेय से। कविता क्या है? अज्ञेय का प्रसिद्ध निबंध है, जिसमें काव्य की सृजन प्रक्रिया पर विचार किया गया है। रस का स्थायी भाव क्या है? रस विभाव, अनुभव, स्थायी भाव, भाव। तो ये रस का स्थायी भाव देखिए कैसे। रस की उत्पत्ति विभाव, अनुभव, संचारी भाव के मेल से होती है, किंतु स्थायी भाव ही रस का मूल तत्व है। स्थायी भाव ही रस का मूल तत्व है। इसे पूछा क्या था? का भाव क्या है? स्थायी भाव। निराला का असली नाम क्या था? सूर्यकांत त्रिपाठी इनका नाम था, सूर्यकांत त्रिपाठी। इनको तो बाद में निराला की उपाधि मिली। पुष्प की अभिलाषा कविता का विषय है। देशभक्ति, प्रेम, प्रकृति, दर्शन। तो पुष्प की अभिलाषा कविता में क्या है? देशभक्ति है। वाणी के देवता किसे कहा गया? कालिदास, तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु, हरिश्चंद्र। तो वाणी का देवता कहा गया आपको कालिदास को। किसको कहा गया? कालिदास जी को। कहानी शब्द का मूल स्रोत है कथा, कथन, कथ्य, कथा। तो जो कहानी का मूल स्रोत है कथा है। कहानी शब्द का कथा है, जिसका अर्थ होता है घटना का विवरण, क्या क्या हुआ, वही है कहानी। विद्यापति किस भाषा के कवि हैं? विद्यापति संस्कृत, अपभ्रंश, मैथिली, अवधी। तो विद्यापति जी ये मैथिली भाषा के कवि हैं। विद्यापति मैथिली भाषा के प्रसिद्ध भक्ति एवं प्रेम कवि थे। रसखान ने किसकी भक्ति की? राम, कृष्ण, शिव, विष्णु। तो रसखान जी ने श्री कृष्ण की भक्ति की। रसखान सूफी कवि थे, जिन्होंने कृष्ण भक्ति पर महत्वपूर्ण कविताएं लिखी हैं।
शुद्धता का विलोम होगा। असुधार, अशुद्धता, शुद्धिकरण, मलिनता, तो ये होता अशुद्धता। क्या होगा? अशुद्धता। सूरदास किस संप्रदाय से संबद्ध हैं? नाथ, रामानंदी, वल्लभ, कबीरपंथी। और तो ये है सूरदास वल्लभ संप्रदाय से संबंध रखते हैं। सूरदास वल्लभाचार्य के पुष्ट मार्गीय संप्रदाय के भक्त कवि थे। गद्य शब्द किससे बना है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। देखिए, तो जो गद्य धन यह गद्य शब्द बना है। गद्य का अर्थ होता है जो कहा जाए। परिव्राजक शब्द का अर्थ है जो प्रवचन करता है, जो घूमता रहता है, जो भोजन करता है, जो चुप रहता है। परिव्राजक का मतलब होता है जो घूमता रहता है। मनुष्य का अधिकार निबंध किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, प्रेमचंद का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, महादेवी वर्मा का। तो मनुष्य का अधिकार यह है रामचंद्र शुक्ल का। किसका? इसमें इन्होंने मानव जीवन के अधिकार और कार्य के संतुलन की बात कही है। बालक शब्द में कौन सा समास है? बालक में है तत्पुरुष समास। क्या है? बालक का अर्थ है छोटा मनुष्य। स्वदेश पत्रिका के संपादक कौन थे? बाल मुकुंद, गणेश शंकर विद्यार्थी, प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये थे स्वदेश पत्रिका के संपादक हैं बाल मुकुंद। आत्मा की कविता की आत्मा किसे कहा गया? रस, भाव, अलंकार, शब्द। तो जो कविता की आत्मा है वो रस है। रस के बिना कविता अधूरी है, ऐसा कहा यह आचार्य मम्मट का मत है। गद्य के सम्राट किसे कहा गया? प्रेमचंद। किसे कहा गया? प्रेमचंद को। हिंदी गद्य को साहित्यिक ऊंचाई देने के कारण प्रेमचंद को गद्य सम्राट कहा गया। रामचरितमानस किस वर्ष रचा गया? तो रामचरितमानस 1974 में रचा गया। अंधा युग नाटक किसका है? राकेश मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, भीष्म साहनी। तो अंधा युग जो है किसका है? धर्मवीर भारती। किसका है? धर्मवीर भारती। याद रखिए। बाल्यकाल शब्द में कौन सी संधि है? बाल्यकाल में गुण, यण, दीर्घ, आयादि। इसमें है यण संधि। क्या है? यण संधि। बालधन काल। पद्मावत किस भाषा में रचा गया? अवधी, ब्रज, राजस्थानी, पुरानी हिंदी। तो पद्मावत जो है ये राजस्थानी में है। इसको रचा है मलिक मोहम्मद जायसी ने। अग्जेय किस प्रकार के कवि थे? रहस्यवादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, छायावादी। तो अग्जेय एक प्रयोगवादी कवि थे। कैसे थे? प्रयोगवादी। प्रिय प्रेयसी अलंकार कौन सा है? अनुप्रास, यमक, रूपक, श्लेष। इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। प्रिय प्रेयसी में पा ध्वनि की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार हुआ। लास्ट क्वेश्चन है, राम का राज्याभिषेक निबंध के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल। ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने इसमें कवि ने रामराज की कल्पना को आदर्श शासन के रूप में चित्रित किया है। तो साथियों, ये रहे आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।